हाँ बच्चों, नमस्कार। देखिए, कभी कभी शब्द के बारे में पूछा जाता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, शब्द के जो भेद होते हैं कई प्रकार से अलग अलग भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला भेद आता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तीसरा क्या है? देशज और विदेशज। याद रखना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब प्रश्न उठता है कि तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप हैं, अर्थात वे संस्कृत शब्द जो परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। देशज शब्द जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज। पगड़ी, थैली, चारपाई, घोड़ा। देशज मतलब जो देसी शब्द है। विदेशज, विदेशज का मतलब होता है जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अंग्रेजी से आ गए हैं। रोड, ट्रेन, डॉक्टर, स्टेशन, गैस, बस, ऑफिस। अरबी से नकल, एहसान, मतलब अमीर, किताब। कहते हैं विदेशी भाषाओं के शब्द को हम विदेशज कहते हैं। फिर देखिए एक बार देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम और तद्भव शब्द ये आते हैं, आपके पेपरों में आते हैं। अगला पूछता है कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने? 3 होते हैं। कितने? रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है, तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों कितने भेद? 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं और जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। कमल, शेर, हाथ, किताब। मतलब रूढ़ शब्द को जो खंड खंड करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब योग से बनने वाला शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्वती, 2 शब्द है, पर्वत, धन, ई। पर्वत मेन शब्द है, ई क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब वह शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है। अगला सुपुत्र। सु उपसर्ग है, पुत्र शब्द है। तो देखो 2 शब्द है, सु और पुत्र। देखो जो पहले आता है उपसर्ग है, सु क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है। अगला क्या है? पाठ, शाला। पाठ शब्द है और शाला प्रत्यय है। तो क्या है? 2 शब्द है ना ये। 2 शब्द जब जुड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अगला योग रूढ़। योग प्लस रूढ़, यौगिक होते हुए भी जो विशेष अर्थ देने वाला है, अर्थात आपके जो बहुव्रीहि समास होते हैं, वो भी योग रूढ़ होते हैं, क्योंकि उनके दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। उसी प्रकार योग रूढ़ में भी देखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर विशेष अर्थ देते हैं, जैसे हिमालय। हिमालय किससे? 2 से। हिम धन आलय से बना है, मतलब क्या है? हिम का आलय माने एक पहाड़ विशेष क्या है? हिमालय एक पहाड़ विशेष कहते हैं, प्रयुक्त हुआ है। नीलकंठ, 2 शब्द है, नील प्लस कंठ। नीलकंठ मतलब क्या होता है? शिव। क्या होता है? शिव होता है। दशानन, 10 धन आनन, अर्थात जिसके 10 चेहरे हैं, 10 मुंह है, कौन है? रावण है। यौगिक रूप मतलब क्या होता है? जो विशेष अर्थ का प्रयोग करता है, अर्थात रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगला है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? विकारी और अविकारी। आपने पढ़ा इसको। प्रयोग के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में, क्या लिखा है? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है।
अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द याद रखना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या कैसे है? ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब होता है इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम जाता है तो सीता जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। अगला है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद रखना प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। क्या है? वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद। कितने? 4 भेद होते हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। एकार्थक का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी, कुर्सी, कलम। अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण अंक, संस्था, गोद, पत्र। अगला है समानार्थक। समानार्थक का मतलब होता है वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। समानार्थक शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला है विपरीतार्थक। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अगला क्या है? निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक का मतलब वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये आप देख लेना। इसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद 3, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं